होगा, हम आपको समझा दें और आपको समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। क्या है? असंभव है। पेल्विस में आपका क्या बनता है? तो स्टोन बनता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका स्टोन क्या होता है? फंस जाता है, जिससे आपको बहुत भयंकर दर्द होता है, बहुत खतरनाक दर्द होता है। किडनी के बाहरी भाग को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। किडनी के बाहर। तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे किडनी के आंतरिक संरचना के बारे में पूरा डिटेल से, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में हम आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में पूरा बेसिक चीज़ बता दिए हैं। अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो जाकर के पहले पिछले वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद से इसको देखिएगा। तो जब किडनी के आंतरिक संरचना के बारे में हम पूरा डिटेल से समझेंगे, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आपको समझा दें और आपको समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। क्या है? असंभव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किडनी को हम हिंदी में ब्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिक बोलते हैं। और उर्दू की भाषा में गुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्दू में हम क्या बोलते हैं? गुर्दा। इंग्लिश में किडनी बोलते हैं और हिंदी में ब्रिक बोलते हैं, उर्दू में गुर्दा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए बोर्ड पे ध्यान से समझिए। देखिए, किडनी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। किडनी के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, किडनी जो होती है हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग होती है। किडनी हमारा शरीर का, किडनी हमारे बॉडी का ही नहीं, हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होती है? तो किडनी। हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है? किडनी होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, किडनी का भार कितना होता है? तो 140 ग्राम। किडनी का भार यानी वजन कितना होता है? तो 140 ग्राम होता है। किडनी की लंबाई कितनी होती है? तो 10 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। किडनी का आकार कैसा होता है? तो सेम के बीज के जैसे। जो सेम का जो सब्जी बनता है, सेम के अंदर जो बीज होता है, बिया होता है, ठीक है। आप सब्जी खाए होंगे, सेम का जो आप सब्जी खाते हैं तो उसका जो बिया होता है, बीज होता है, उसी आकार के हमारी किडनी होती है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, किडनी का रंग कैसा होता है? तो गहरा लाल होता है। कैसा होता है? एकदम गहरा लाल होता है और हल्का भूरा भूरा होता है। क्या होता है? हल्का भूरा होता है और गहरा लाल होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, किडनी का काम क्या होता है? तो रक्त का छानना, यानी ब्लड को छानने का काम कौन करता है? तो किडनी। और पेशाब का निर्माण कौन करता है? तो किडनी। यानी किडनी का काम क्या होता है? तो रक्त को छानने का काम करता है और पेशाब का निर्माण करता है। ब्लड को छानता है और पेशाब का निर्माण करता है, पेशाब बनाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, किडनी की संख्या कितनी होती है? दो होती है। किडनी की संख्या कितनी होती है? दो होती है। एक दायां किडनी होती है, एक बायां किडनी। एक दायां किडनी, एक बायां किडनी। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जो हमारी किडनी होती है, पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहती है। हमारी किडनी पेरिटोनियम नामक झिल्ली में क्या रहती है? बंद रहती है, यानी पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। किडनी के बाहरी भाग को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। जब हम अभी डायग्राम समझाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किडनी के बाहरी भाग को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। किडनी के आंतरिक भाग को हम क्या बोलते हैं? मेडिबुला बोलते हैं। किडनी के आंतरिक भाग को हम क्या बोलते हैं? मेडिबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडिबुला बोलते हैं। किडनी के प्रवेश द्वार को हम क्या बोलते हैं? रीनल हाइलम बोलते हैं। रीनल हाइलम बोलते हैं, ठीक है। किडनी की इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन होता है। किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होता है। हम आगे समझाएंगे भी, ठीक है। देखिए, इकाई का मतलब होता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट। जैसे मान के चलिए हमारा जो मकान है, बिल्डिंग है, तो हमारी मकान के इकाई क्या हो जाएगा? तो आपका ईंट, यानी ईंट ईंट से ही हमारा मकान बन के तैयार हुआ है। तो इसलिए हमारे घर का, यानी हमारे मकान की, बिल्डिंग की इकाई क्या हो जाएगी? ईंट। इसी तरह से किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। किडनी के अंदर क्या हो पाया जाता है? तो नेफ्रॉन की संख्या होती है। जब हम अभी आगे नेफ्रॉन समझाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो 12 लाख। प्रत्येक किडनी में, यानी एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो 12 लाख। और एक में 12 लाख, यानी टोटल कितने, दोनों किडनी मिला करके कितना नेफ्रॉन होते हैं? तो 24 लाख। समझिए, यति चूक किडनी में 12 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। कितना? 12 लाख। कई किताब में 8 लाख दिया है, कई किताब में 12 लाख दिया है, यानी 8 से लेकर के 12 लाख के बीच में होता है, ठीक है। यानी 12 लाख मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब बोर्ड पे समझिए ध्यान से, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, ये आपका किडनी बाहर से देखने में कुछ ऐसा लगता है कि कोनो मशीन है, लग रहा है कि तोप है। देख रहे हैं एकदम गाजुर माजुर कैसन लौक रहा है, ठीक ना। लग रहा है कि कोनो यंत्र है। देखिए, तो हमारे किडनी की संख्या कितनी होती है? दो है। एक आपका बायां है और एक दायां है। कि ये जो किडनी के ऊपर जो टोपी जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, अधिवृक्क बोलते हैं। ये ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि है। क्या होती है? ग्रंथि होती है। एड्रिनल ग्लैंड होती है, अधिवृक्क होती है। जब हम ग्लैंड यानी ग्रंथि आएंगे तो उसमें हम एड्रिनल ग्रंथि के बारे में हम पूरा डिटेल से बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको किडनी समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अब एड्रिनल ग्रंथि बताने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमारी किडनी की संख्या दो होती है। ये आपका महाधमनी होती है और ये आपका महाशिरा होती है। ये आपकी महाधमनी, महाशिरा। ये किडनी से क्या निकलता है? तो आपका यूरेटर निकलता है, जिसको हम हिंदी में मूत्रवाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। इसी रास्ता से पेशाब कहाँ जाता है? इसी रास्ता से, यानी मूत्रवाहिनी से होकर के पेशाब कहाँ जाता है? तो आपका मूत्राशय में जाता है। कहाँ जाता है? मूत्राशय में जाता है। कहाँ जाता है? मूत्राशय में जाता है। तो ये आपका क्या है? ब्रिक है। क्या है? ब्रिक यानी किडनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। इसको हम क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी बोलते हैं। मूत्रवाहिनी
वाहिनी, जिसको इंग्लिश में यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? मूत्राशय बोलते हैं। जहाँ मूत्र इकट्ठा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? मूत्राशय बोलते हैं। जहाँ मूत्र इकट्ठा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? मूत्राशय, यानी इंग्लिश में ब्लेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेडर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो मूत्राशय थैली जैसन होती है, कैसे होती है? थैली जैसे। ये मूत्राशय में यानी 700 ml से 800 ml, देखिए 700 से 800 ml आपका मूत्र इकट्ठा रह सकता है। आपका मूत्राशय में 700 ml से 800 ml आपका मूत्र इकट्ठा है, पेशाब में यानी इकट्ठा रह सकता है, ठीक है। जब आपका मूत्राशय भर जाता है, फुल हो जाता है, तो आपको क्या होता है? पेशाब लगता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मूत्राशय के बाद क्या होता है? आपका मूत्र मार्ग होता है। क्या होता है? मूत्र मार्ग। क्या होता है? मूत्र मार्ग। इसी मूत्र मार्ग से पेशाब हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो मेल में मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है? तो 15 सेंटीमीटर। देखिए, मेल में यानी मेल में मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है? तो 15 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर होती है। फीमेल दिखाई दे रहा है यहाँ तक? फीमेल में मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है? तो 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 4 या 5 सेंटीमीटर होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए। यहाँ तक मूत्र मार्ग में कोई दिक्कत नहीं। तो मेल में मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। फीमेल में मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है? 4 या 5 सेंटीमीटर होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे समझते हैं। देखिए कि अब किडनी का आंतरिक संरचना समझते हैं। किडनी अंदर से देखने में कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, तो किडनी के बाहरी भाग को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। किडनी के बाहरी भाग को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। किडनी के आंतरिक भाग को हम क्या बोलते हैं? मेड्यूला बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है? स्टोनवा जो होता है कहीं ना कहीं जाकर के क्या होता है? फंस जाता है। तो जब आपका ऑपरेशन चला जाता है तो लेजर द्वारा उसको तोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है। जब हम किडनी स्टोन पे एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि स्टोन कैसे बनता है, स्टोन का कैसे ट्रीटमेंट यानी कैसा ऑपरेशन होता है, कैसे निकाला जाता है, पूरा हम डिटेल्स बता देंगे, ठीक है। बस आप इतना समझिए कि पेल्विस में आपका क्या बनता है? तो स्टोन बनता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका स्टोन क्या होता है? फंस जाता है, जिससे आपको बहुत भयंकर दर्द होता है, बहुत खतरनाक दर्द होता है, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, किडनी के प्रवेश द्वार को हम क्या बोलते हैं? तो रीनल हाइलम बोलते हैं। किडनी के प्रवेश द्वार को हम क्या बोलते हैं? रीनल हाइलम बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नहीं, अब हम नेफ्रॉन के बारे में समझते हैं। देखिए, ये आपका नेफ्रॉन का डायग्राम है। क्या है? नेफ्रॉन का चित्र है। नेफ्रॉन का चित्र और बड़ा होता है, लेकिन हम छोटा बनाए हैं ताकि यहाँ पे जगह कम था, ठीक है। देखिए, नेफ्रॉन का मेन पार्ट है। तो नेफ्रॉन यानी इस वाले हम पार्ट को बोलते हैं बोमेन संपुट बोलते हैं। जो गांव में आप जो रिंच जानते हैं ना, जो जिससे नट बोल्ट कसा जाता है, उसी आकार का होता है आपका बोमेन संपुट। क्या होता है? सणसी जानते हैं? सणसी आकार का आपका क्या होता है? बोमेन संपुट होता है। क्या होता है? बोमेन संपुट। इसी बोमेन संपुट के आगे एक गुच्छा जैसी संरचना होती है। जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम समझते हैं कि इसका काम क्या होता है। देखिए, ग्लोमेरुलस का मेन काम होता है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है। किसका काम करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है। देखिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है यानी ब्लड के अंदर यानी जो कणें होती है, रक्त के जो कणें होती है, उसको छान लेता है। क्या कर लेता है? छान लेता है। बाकी शुद्ध ब्लड को वापस भेज देता है। लेकिन इसकी मेन खराबी ये है कि ये सब कुछ छान लेता है। अच्छा चीज को भी छान लेता है, जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होती है, अच्छी होती है, उसको भी सबको छान लेता है। उसके बाद ब्लड कहाँ जाता है? तो बोमेन संपुट में जाता है। तो बोमेन संपुट देखता है, अरे बाप रे बाप, ये तो सबको छान लिया है। ग्लोमेरुलस को डांटने लगता है कि तुम सबको छान लेते हो, तुमको समझ में नहीं आता है, ये अच्छा चीज है, इसको जल्दी भेजो। तो बोमेन संपुट क्या करता है? पुनः अवशोषण करता है। जो अच्छा चीज होता है उसको वापस भेज देता है, भगा देता है। भागो, जाओ जाओ, जल्दी जाओ जाओ, जल्दी चले जाओ, जल्दी जाओ, ब्लड में जाओ। तो ये क्या करता है? पुनः अवशोषण करता है। तो पुनः अवशोषण कौन करता है? तो बोमेन संपुट। ये क्या करता है? जो अच्छा चीज को, आवश्यक चीज को जब ग्लोमेरुलस जब छान लेता है, तो बोमेन संपुट उसको क्या करता है? भगा देता है, ब्लड में फिर से भेज देता है, यानी पुनः अवशोषण करता है। कहता है भाग जाओ, जल्दी भागो, तुम लोग भाग जाओ ना, तो अभी फिर से ग्लोमेरुलस छान लेगा तुम लोग को, ठीक ना। फिर ब्लड कहाँ चला जाता है? हमारे बॉडी में चला जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब आगे समझिए। देखिए, तो बोमेन संपुट का काम समझिए। इसका ग्लोमेरुलस तो हो गया। ये क्या करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन काम करता है। ये रक्त के कणों को छान लेता है, ये शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। ये यानी सबको छान लेता है, जितना भी अच्छा चीज होता है, आवश्यक चीज हमारे बॉडी के लिए, उसको भी सबको छान लेता है, ठीक है। लेकिन बोमेन संपुट क्या करता है? इसका मेन काम होता है पुनः अवशोषण, यानी अच्छा चीज जो ग्लोमेरुलस उसको छानता है, ये क्या करता है? आपका बोमेन संपुट फिर से उसको ब्लड में भेज देता है। क्या करता है? ब्लड में भेज देता है, ठीक है। अच्छे चीज को, यानी आवश्यक चीज को ब्लड में भेज देता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, नेफ्रॉन क्या करता है? तो यूरिया को पेशाब में मिला करके बाहर निकाल देता है। यूरिया को पेशाब में मिला करके बाहर निकाल देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब पेशाब में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 95%। कितनी होती है? 95%। अब ये थोड़ी ना है कि पेशाब में केवल आपका यूरिया है, नहीं, 5% आपका यूरिया होता है। कितना? 5%। देखिए, पेशाब में 95% आपका केवल जल होता है, 5% आपका क्या होता है? यूरिया होता है। पेशाब का पीएच कितना होता है? पीएच मान तो 4.8 होता है। ये अम्लीय होता है। इसका स्वभाव कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए,
पेशाब पीला क्यों होता है? तो यूक्रोम के कारण। पेशाब में क्या पाया जाता है? यूक्रोम, जिसके कारण हमारा पेशाब पीला होता है। कैसा होता है? पीला। पीला रंग, हल्का पीला, एकदम पीला नहीं होता है, लेकिन हल्का पीला कलर का होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी आदमी जब दवा वगैरह के ज़्यादा खाता है तो उसमें क्या होता है? पेशाब और पीला होने लगता है। ठीक है, यहाँ तो क्योंकि जो हम दवा खाते हैं, अब ये थोड़ी ना है कि जितना हम दवा खाते हैं हमारी बॉडी उतना पूरा ले लेती है। जितना जितना हमारी बॉडी का आवश्यकता होती है उतना लेती है, बाकी पेशाब के रास्ते से उसको क्या करती है? बाहर निकाल देती है। इसलिए इसलिए जब हम दवाई खाते हैं तो हमारा पेशाब एकदम पीला पीला निकलने लगता है और पीला हो जाता है। ठीक ना? आप देखे होंगे ऐसा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। पेशाब का गंध, यानी पेशाब का गंध किसके कारण आता है? तो अमोनिया के कारण। क्योंकि जो यूरिया हम बाहर निकालते हैं, ये 1-2 घंटे बाद फिर से अमोनिया में बदल जाता है, इसलिए पेशाब का गंध आने लगता है। ठीक है, आप देखे होंगे जब 1-2 घंटे जब पानी नहीं मारेंगे टॉयलेट में तो 1-2 घंटे बाद एकदम बदबू करने लगता है, एकदम बसाने लगता है, छी छी छी। तब कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। तो सभी लोग को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।